वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेस इफ्तिखार मानसून स्पेशल में आपके लिए लेकर आई हूँ अनियन पकोड़ा रेसिपी। बहुत मज़े का, बहुत इजीली बन जाने वाला। अचानक से गेस्ट आ जाएं और आपके पास कुछ ना हो तो इजीली आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने जितने पकोड़े बनाने हैं उतने प्याज लेंगे, छीलेंगे, धो लेंगे और इस तरह से गोल काट के इसको अलग अलग लच्छे बना लेंगे। आप चाहें तो प्याज को दूसरी तरफ भी कट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ नमक। आप हस्बे ज़ायका शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया और प्याज मैंने 5 लिए। लाल मिर्च पाउडर इसमें मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर दिया है। सूखा धनिया मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी किस्म के पकोड़े हों। और यहाँ पे जा रहा है इसमें ज़ीरा व हाफ़ टी स्पून। अब हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। और जो अपने रब के मकाम से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिश के इत्तबा से रोका तो बेशक जन्नत इसका ठिकाना होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तफसीर कुछ यूँ बयान की, जहन्नम को शहवात नफसानी के साथ ढांप दिया गया और जन्नत को गिरा गुजरने वाले नागवार कामों से ढांप दिया गया। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने वाला बनाए, आमीन सुमा। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से ब्रेड क्रम्स पड़े हैं जो कि फ़्रेश ब्रेड से बनाए गए हैं, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी। तो बस थोड़े से ही मसाले डाल के हम ये पकोड़े रेडी करेंगे। इस तरह से हर चीज़ को आपस में मिक्स कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैं बेसन, और बेसन को इस्तेमाल करने से पहले छान लिया करें ताकि उसमें अगर कोई चीज़ हो तो वह निकल जाए। मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ऐड किया और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 चम्मच सूजी इस्तेमाल करने से पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे जो कि पकोड़ों के लिए होगा। पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतनी हमने लेनी है कि सब चीज़ें एक साथ यकजा होने लग जाएं। ठीक है, हाथों की मदद से आप इसको करेंगे तो ज़्यादा इजीली ये जो है बन के तैयार हो जाएगा। और इसको रेडी करने के बाद 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पर गरम कर रही हूँ। इस वक्त भी फ्लेम मीडियम है और जब भी मैं फ्लेम ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें ताकि आपको बहुत सारी नेकियां मिलें और मेरे लिए भी सदका जारिया हो। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बैटर जो है अनियन पकोड़े का हमने बना के रेडी किया है, वो स्पून की मदद से थोड़े थोड़े फासले पे हम जो है कढ़ाई में डालते रहेंगे। एक साथ हम इतने ही पकोड़े डालेंगे जितने के इजीली इसमें आ सकते हैं। ओवरलोडेड नहीं करेंगे। जब हम ओवरलोडेड कर देते हैं तो फिर पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते, आपस में एक दूसरे के साथ चिपकने की वजह से ये सौगी हो जाते हैं। ख्याल रखें कि आपके पास जो बर्तन है उसमें जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें पकोड़े शामिल करें। WB व्यूवर्स, यहाँ पे हम पकोड़ों को टाइम टू टाइम पलटते रहेंगे ताकि किसी एक साइड से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। हमने इनको बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है और इस तरह से अगर आप तहम्मुल के साथ मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। और काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे ताकि इससे खाने में बरकत हो, खाने वालों में प्यार हो और हमें थकावट का एहसास ना हो। तो इस तरीके से हमारे पकोड़े जो हैं बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे। इसको चाय के साथ शाम में आप बना के सर्व करें और बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। यहाँ पे देखिए मज़ेदार और ज़बरदस्त से क्रिस्पी से अनियन पकोड़ा बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा इजीली कम मसालों के साथ घर में ही मौजूद जो सामान है उसकी मदद से हम इसे बना के तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
जी तो व्यूवर्स यहाँ पे देखें बहुत ही मज़े के हमारे पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। इसको अपनी पसंद की किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। मैं इसे दही की चटनी और डिफरेंट सॉसेस को मिक्स करके मैं एक सॉस बनाती हूँ जो कि मायोनीज़ और केचप और क्रीम से बनती है। ये बहुत मज़े की लगती है। इसमें चिली गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया जाता है। बहुत ही मज़े की ये डिप तैयार होती है। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी मज़ेदार सी पकोड़ों की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।